कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एमपी बोर्ड में जो आपका 1 मार्च के दिन, ठीक है, हिंदी का जो पेपर आएगा वहां कुछ इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है एमपी बोर्ड में। बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट। जो बच्चा वास्तव में 75 में से 75 नंबर प्राप्त करना चाहता है उसके लिए यहाँ बहुत ही अच्छा मौका है। ध्यान से समझ लीजिएगा, सारे पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, यहां से देखिए, पहला, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। ठीक है, उद्धव ने जो गोपियों को दिया था संदेश वो था योग का। ठीक है, कुछ इस तरह के आपके विषय कोड लिखे रहेंगे और ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। हुबहू यही प्रश्न है, जी हाँ, यही प्रश्न आपको 1 मार्च के दिन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। आत्मकथ्य के कवि है तो जयशंकर प्रसाद। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां अलंकार होता है। ठीक है, तो अलंकार कैसा होता है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। किसकी? संस्कृति की। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से 3 प्रकार के हो गए। इसके बाद है साना साना हाथी जोड़ी, ये किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी जी की है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मधु कांकरिया की है ये। ठीक है भैया, क्योंकि आप सब जानते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का हिंदी का पेपर सेम रहने वाला है। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, देखिए, जीवन में केवल एक बार हमें 10वीं की परीक्षा देनी है, क्यों ना उसको अच्छे तरीके से देकर हम 75 से जितने कवर हो सके, जरूरी नहीं 75 से 75 ही, ठीक है, क्योंकि 100 ऑफ 100 तो परसेंट नहीं बन पाएगी, लेकिन क्यों नहीं हम प्रयास करके 90%, 95% तक मेहनत करते हैं। चलिए, तो मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, बिल्कुल आप बेधड़क रहिए, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। ठीक है, यही पेपर देखिए, मैं एक बात आपको खोल रहा हूं यहां पर, ठीक है, जो गुप्त बात है, 4 सेट से मिलकर आपका हिंदी का पेपर, यानी कि 10th क्लास से जितने भी पेपर बन रहे हैं वो 4 सेट से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, यदि 4 सेट आपने कंप्लीट कर लिए तो पहला सेट तो यही बता रहा हूं, हुबहू यही इसी तरह के दिखेंगे आपको जैसा कि रियल पेपर की तरह, लेकिन ये रियल पेपर नहीं होते हैं, देखिए। ठीक है, क्योंकि 4 पेपरों से मिलकर आपका पेपर बना हुआ है। लेकिन हाँ, ये यदि 4 पेपर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो आपके 75 में से 75 नंबर पक्के हो जाएंगे। 25 आपको स्कूल से मिलेंगे। ठीक है, आधुनिक तो बढ़िया से कंप्लीट करेगा। हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1843 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1843 से। कामयानी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहलाते हैं। बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो है रिक्तिस्तान मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे बालाजी मंदिर में, किसमें? बालाजी। पंचवटी समास का उदाहरण है दिग्गु। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम था वो क्या था? जितेन नारगे। चलिए, इसके बाद में अगला देखते हैं। सही जोड़ी है, ठीक है, 6 नंबर की आएगी। बिल्कुल आप चिंता मत करें, पूरी चीजें आपकी मदद की जा रही है। कौशिक, कौशिक में आ जाएगा विश्वामित्र। 24 मात्राओं वाला छंद है दोहा छंद। संस्कृति, ठीक है, संस्कृति इसका जाएगा यहां पर भदंत को आनंद कौशल्यान। ठीक है, ये तीसरा हो गया आपका। मन्नू भंडारी ने साहित्य में रुचि पैदा की। मन्नू भंडारी है, इन्होंने साहित्य में रुचि पैदा की, तो चौथा है। और चौथे का आपको लिखा शीला अग्रवाल। उल्लू बनाने का आ जाएगा मूर्ख बनाना। और अणुबम विस्फोट विज्ञान का दुरुपयोग। अब है एक वाक्य में उत्तर, जो कि 6 आपको दिए जाएंगे। ठीक है,
चलिए, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो सबको जानते हैं विश्वामित्र के साथ आए थे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विश्वामित्र के साथ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने लगाया होगा। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। भोलानाथ सिसकना भूल गए थे साथी बच्चों के साथ को खेलता देखकर। ठीक है, सत्य असत्य है। ठीक है, फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, तो जो फसल होती है वो हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है क्या? तो सत्य है। दोहा एक वार्णिक छंद है, क्योंकि दोहा क्या है? एक मात्रिक छंद है, तो ये आपका असत्य रहेगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में थे। ठीक है, सत्य हो गया है। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास होता है, असत्य है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, असत्य है। और मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, ये भी असत्य बात है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हुए हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा वियंग निहित है? कवि की जो आंख है वो फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। चलिए, यहां से देखते हैं। रीति काल के प्रमुख 2 विशेषताएं बतानी है। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं बतानी है 2 बिंदुओं पर, और 2 भावपक्ष की विशेषताएं। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। छंद किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? पुनरोक्ति, प्रकाश, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर। आत्मकथा की परिभाषा लिखिए एक प्रसिद्ध आत्मकथाकार का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, काशी में रहने हो रहे परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल खां को व्यथित कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। आकर्मक और साकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। ठीक है, चलिए, इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख ली संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। और क्वेश्चन नंबर 19 बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। चलिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, ये जो अंतिम है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 23 प्रश्न रहेंगे। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। देखिए, ये आपका हिंदी का पेपर 1 मार्च के दिन पेपर आएगा। जो पेपर का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर बता दिया है। 4 तरह के पेपर, ध्यान से रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया। 4 तरह के पेपरों से मिलकर आपका वार्षिक पेपर बना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। यदि देखिए आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो उन पेपरों को देख लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो प्रयास है सिर्फ इतना सा कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। यदि आपको लगता है कि यह चैनल आपके हित के लिए ही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ताकि आने वाले जितने भी पेपर है वहाँ आप तक पहुँच सके।